यह कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है कि भारत का चुनाव आयोग अब कुछ मतदाताओं को घर बैठते हुए घर में बैठकर वोट देने का अधिकार दे रहा है। जी हाँ, तेलंगाना में 119 विधानसभा सीट, सभी सीटों पर 28,057 लोगों ने विकल्प चुना है कि वे मतदान केंद्र पर नहीं जाएंगे बल्कि अपने घर बैठे वोटिंग करेंगे और उनके उसके लिए 21 नवंबर से 27 नवंबर के बीच वे अपने घर से मतदान कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, अगर यह सुविधा सभी को मिल गई तो वोटिंग का परसेंटेज 90 से 100% के बीच में हो सकता है। अभी कई लोग वोट देने जो मतदान केंद्र है वहां नहीं जाते हैं, लेकिन वर्तमान में जो यह सुविधा है वो 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के उम्र के व्यक्तियों को है, या जो विकलांग व्यक्ति हैं केवल उन्हीं को यह सुविधा चुनाव आयोग ने दिया है। विदित हो, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2015 में एक निर्देश दिया था भारत के निर्वाचन आयोग को कि दूरस्थ मतदान के विकल्पों का पता लगाइए। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि कैसे व्यक्ति दूर रहकर अपने निर्वाचन क्षेत्र जहां का वो वोटर है वोट दे सकता है। तो इसकी बात चल रही है, चूंकि मतदान प्रतिशत अगर 2019 का लोकसभा चुनाव अगर आप देखें तो 91% से अधिक नागरिक पंजीकृत थे, 91% से अधिक, लेकिन वोट कितने दिया? मात्र 67% लोगों ने वोट दिया। यानी कि 33% जो लोग थे, मतदाता थे, वे चुनाव प्रक्रिया में अपने आप को सहभागी नहीं बना पाए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 1/3 अर्थात 30 करोड़ लोगों ने वोट नहीं दिया। तो इससे क्या होता है? ये बहुत बड़ा एक तरह से डिमेरिट है लोकतंत्र का। तो हाल ही में भारत का निर्वाचन आयोग ने एक रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आरवीएम का प्रस्ताव रखा है, यानी कि रिमोट वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो घरेलू प्रवासियों को, मान लीजिए आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, कहीं भी आप जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई और काम करते हैं, तो आप जहां हैं वहीं से अपने निर्वाचन क्षेत्र में जब भी वो चुनाव हो, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, आप वोटिंग दे सकते हैं। और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस्तेमाल करने का ये प्रस्ताव दिया है भारत के निर्वाचन आयोग ने। देखते हैं ये आरवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो रिमोट वे में काम करेगा कैसे काम करता है। बहरहाल जो ये प्रस्ताव है ये बड़ा ही एक तरह से अट्रैक्टिव, आकर्षित लग रहा है। घर बैठे सुविधा अगर सभी को मिल गई, आधार या बायोमेट्रिक से सुविधा मिल गई, प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए, उसको प्रोटेक्ट करते हुए, तो भारतीय लोकतंत्र इतिहास में अधिकाधिक 90 से 100% वोटर लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। धन्यवाद।